हेलो दोस्तों, अगर आप क्रिकेट की हिस्ट्री को देखें तो नंबर्स आमतौर पर समझ आते हैं। एक अच्छी टीम 400 रन बनाती है, एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस उसे 600 तक ले जाती है। लेकिन आईसीसी के ऑफिशियल आर्चिव में एक ऐसा नंबर दबा हुआ है जो बिल्कुल एक टाइपो जैसा लगता है। एक ऐसा नंबर जो मैथमेटिकली इतना नामुमकिन है कि लगता है किसी फिक्शनल स्पोर्ट्स मूवी से उठाया गया हो। 1952 फॉर 6, हाँ 1952 फॉर 6। एक आम फैन के लिए ये सिर्फ एक पुराना स्टार्ट है, एक बोरिंग ड्रॉ मैच की कहानी जो लगभग 30 साल पहले खेली गई थी। लेकिन मुंबई, दिल्ली और चेन्नई के ड्रेसिंग रूम्स के अंदर ये नंबर कुछ और ही है। ये एक साइकोलॉजिकल जख्म है, एक ऐसा जेनरेशनल कोर्स जो सचिन तेंदुलकर से एमएस धोनी और धोनी से रोहित शर्मा तक पास हुई है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि अगस्त 1997 के एक सिंगल मैच ने इंडियन क्रिकेट के पूरे घमंड को अंदर से तोड़ दिया था। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आज भी जब कोई इंडियन कैप्टन श्रीलंकन जमीन पर कदम रखता है तो उसके दिमाग में एक इनविजिबल डिफेंसिव पैनिक स्विच फ्लिप हो जाती है। और इसकी वजह है कोलंबो के वो तीन दिन जहां वक्त पूरी तरह रुक गया था। तारीख थी 2 अगस्त 1997। जगह थी कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम। इंडिया वहां अनडिस्प्यूटेड क्रिकेटिंग रॉयल्टी की तरह पहुंचती है। वो पहले बैटिंग करती है और उसके बाद जो होता है वो तबाही थी। नवजोत सिंह सिद्धू 111 रन, सचिन तेंदुलकर 143 रन, मोहम्मद अजरुद्दीन अपनी क्लासी बैटिंग से 126 रन बनाते हैं। दूसरे दिन तक इंडिया एक बहुत बड़े नामुनासिब स्कोर पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करती है, 537 फॉर 8। जी हाँ, 537 फॉर 8। 1997 में इस तरह के स्कोर का मतलब था कि मैच खत्म हो चुका है। स्टैटिस्टिकली इंडिया ये मैच नहीं हार सकती है। कैप्टन सचिन तेंदुलकर मुस्कुराते हुए फील्ड से बाहर आते हैं। प्लान बहुत सिंपल था, श्रीलंका को 300 रन पर ऑल आउट करो, टेस्ट मैच खत्म करो और होटल वापस चलो। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्रिकेट के एक चक्रव्यूह में कदम रख रहे हैं। जब श्रीलंका बैटिंग करने आती है तो पिच के साथ कुछ अजीब होता है। कोलंबो की भारी ह्यूमिडिटी में ग्रास के नीचे की मिट्टी बिल्कुल पक जाती है, वो पूरे मजबूत कंक्रीट में बदल जाती है। जी हाँ, वो पूरे मजबूत कंक्रीट में बदल जाती है। बॉल्स बाउंस होना बंद हो जाती है, बॉल स्पिन होना बंद हो जाती है, वो बस सीधे बैट पर आने लगती है। डे 2 खत्म होता है, श्रीलंका आराम से खेल रही है। डे 3 शुरू होता है। इंडियन बॉलर सुबह उठते हैं, स्ट्रेच करते हैं और फील्ड पर आते हैं। वो सुबह बॉलिंग करते हैं, वो दोपहर को धूप में बॉलिंग करते हैं, वो शाम के अंधेरे तक बॉलिंग करते हैं। एक भी विकेट नहीं गिरता। चौथा दिन शुरू होता है। इंडियन फील्डर्स फिर से बाहर आते हैं। उनकी जर्सीज पर पसीने और मिट्टी की दाग हैं, उनके मसल्स चिल्ला रहे हैं, सूरज बेरहम है। वो सुबह बॉलिंग करते हैं, वो दोपहर में बॉलिंग करते हैं, वो शाम तक बॉलिंग करते हैं। फिर से एक भी विकेट नहीं गिरता। डे 4 शुरू होता है। इंडियन फील्डर्स फिर से बाहर आते हैं। उनकी जर्सी पर पसीने और मिट्टी के दाग हुए हैं, उनकी मसल्स चिल्ला रहे हैं, सूरज भी बेरहम है। वो सुबह बॉलिंग करते हैं, दोपहर में बॉलिंग करते हैं, शाम तक बॉलिंग करते हैं। फिर से एक भी विकेट नहीं गिरता। इस चीज के फिजिकल टॉर्चर के बारे में सोचिए। एक एवरेज टेस्ट में एक दिन में 90 ओवर्स होते हैं। इंडिया को 271 ओवर्स तक फील्डिंग करनी पड़ी, यानी 1600 से ज्यादा बॉल्स। जी हाँ, 1600 से ज्यादा बॉल्स, लगभग 18 घंटे मिट्टी में। लेजेंडरी अनिल कुंबले 72 ओवर्स फेंकते हैं, यानी कि 432 बॉल्स, और सिर्फ एक विकेट के लिए 223 रन देते हैं। राजेश चौहान 78 ओवर्स। एकदम डेस्परेशन में आकर सचिन तेंदुलकर खुद बॉल उठाते हैं और 32 ओवर्स पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग करते हैं। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर खुद से 32 ओवर्स बॉल करते हैं। सनत जयसूर्या 2 दिन तक लगातार बैटिंग करते हैं और 340 रन बनाते हैं। रोशन महानामा 225 रन बनाते हैं। जब श्रीलंका डे 5 पर फाइनली बैटिंग रोकने का फैसला करती है तो स्कोरबोर्ड पर लिखा था 952। जी हाँ, 952। इंडिया का कॉन्फिडेंस सिर्फ टूटा नहीं था,
वो पूरी तरह मिट चुका था। उन्होंने सिर्फ एक क्रिकेट मैच ड्रॉ नहीं किया था, उन्होंने अपनी सेफ्टी का एहसास खो दिया था। अब थोड़ा मॉडर्न एरा में चलते हैं। आप पूछ सकते हैं 1997 के एक मैच से उन प्लेयर्स को क्या फर्क पड़ता है जो तब पैदा भी नहीं हुए हैं, क्योंकि ट्रॉमा हमेशा एक ब्लूप्रिंट छोड़ जाता है और श्रीलंका एक ऐसा देश है जो इंडिया के किसी स्पेसिफिक क्रिकेटिंग एनेस्थेटिक को फायदा उठाने के लिए बना है। एक नज़र डालिए गिल पैराडॉक्स पर। इंडिया को स्पिन बॉलिंग का एब्सोल्यूट किंग माना जाता है। इंडियन बैटर्स चेन्नई और नागपुर के टर्निंग ट्रैक्स पर खेलकर बड़े होते हैं। उन्हें एशिया में कहीं भी स्पिन को आराम से डोमिनेट करना चाहिए, लेकिन जब इंडिया गेले में खेलती है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। क्यों? यह समंदर की इनविजिबल फिजिक्स है। गेले दुनिया का सबसे यूनिक स्टेडियम में से एक है जो 3 तरफ से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। दोपहर में समुद्र की एक भारी नमक से भरी ठंडी हवा पिच के ऊपर से गुजरती है। ये मॉइस्चर वाली हवा एयर डेंसिटी को बदल देती है। जब एक श्रीलंकन स्पिनर बॉल रिलीज करता है तो वो समुद्री हवा बॉल के सीम के साथ इंटरैक्ट करती है, जिसकी वजह से बॉल स्टैंडर्ड इंडियन पिचेस के मुकाबले एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पहले ड्रिफ्ट और डिप करती है। आम आंख से देखने पर यह एक नॉर्मल ऑफ स्पिन डिलीवरी लगती है, लेकिन इंडियन बैटर के लिए बॉल अजीब बिहेव करती है। वो उम्मीद से पहले ड्रॉप हो जाती है। वो तेज स्पिन होती है। स्पिन के खिलाफ इंडिया का पुराना घमंड गेले में गायब हो जाता है। वो डिफेंसिवली खेलने पर मजबूर हो जाते हैं, एक ऐसी समुद्री हवा के जाल में फंसकर जिसे वो देख भी नहीं सकते। ये कॉम्बिनेशन 952 रन्स वाले मैच का फिजिकल ट्रॉमा और कोस्टल ब्रिज का ये जाल, इसने इंडियन क्रिकेट स्ट्रैटेजी के अंदर एक छुपा हुआ डर डाल दिया है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल जब इंडिया श्रीलंका का टूर करती है तो वो टारगेट कैसे सेट करती है? जब इंडिया के पास एक बहुत बड़ी लीड होती है, जब कमेंटेटर्स चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि एक बोल्ड डिक्लेरेशन कर दो, तब भी मॉडर्न इंडियन कैप्टन्स पीछे नहीं हटते। वो बैटिंग करते रहते हैं, लीड को 500 या 600 तक ले जाते हैं, जो कि लॉजिकली जरूरी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1997 का घोष टीम एनालिस्ट के लैपटॉप से उनके कान में फुसफुसाता है, ये डर कि श्रीलंकन पिच अचानक सो सकती है और पूरे बॉलिंग अटैक को 3 दिन तक थका सकती है। इंडिया की टीम डाटा में सेव हो चुका है। कोलंबो के एक मॉडर्न ओडीआई या टेस्ट मैच के मिडिल ओवर्स में ध्यान से देखिए। जैसे ही किसी श्रीलंकन पार्टनरशिप के 40 या 50 रन होते हैं, नोटिस कीजिए कि इंडियन कैप्टन कितनी जल्दी फील्ड बदलता है। वो सडन टेंशन नोटिस कीजिए, वो डर। श्रीलंका ये बात जानती है। वो इंडिया के लिए सिर्फ पिचेस तैयार नहीं करते, वो साइकोलॉजिकल आईने तैयार करते हैं। वो इंडिया को इन्वाइट करते हैं कि आओ डोमिनेट फील करो, और फिर धीरे धीरे उन्हें उस गर्मी में चोक करते हैं, पुराने पैनिक के वापस आने का वेट करते हैं। अगली बार जब इंडिया और श्रीलंका का मैच हो तो अपने ऊपर एक एहसान कीजिए, बैटिंग एवरेज देखना बंद कर दीजिए, प्लेयर्स मैच ऑप्स को इग्नोर कीजिए, कमेंट्री को बंद कर दीजिए। इसके बजाय ब्लू जर्सी वालों उन खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज को देखिए जब कोलंबो में सूरज डूब रहा हो और ह्यूमिडिटी बढ़ रही हो। एक ऐसी पिच का डर देखिए जो विकेट देने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उस फील्ड पर वो सिर्फ सामने खड़े 11 श्रीलंकन खिलाड़ियों से नहीं खेल रहे होते, वो आज भी 1997 के उन 3 दिनों के भूत से लड़ रहे होते हैं जहां एक स्कोर बोर्ड के नंबर्स ही खत्म हो गए थे। 271 ओवर्स, 952 रन्स, द घोस्ट इज स्टिल वॉचिंग। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।